तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपने मैथ्स के टॉपिक टाइम एंड वर्क को। सो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क पे एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो जरूर देख लें ताकि आपको इंट्रोडक्शन और पहली थ्योरम समझ आ जाए। सो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके सभी थ्योरम्स और सभी पार्ट आप जरूर देखिएगा। सो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं थ्योरम नंबर 2, 3 एंड 4 जी। तो इस क्लास में मैं आपको अगली 3 थ्योरम कराने वाला हूं जो कि बहुत छोटी थ्योरम्स हैं और एक दूसरे से लिंक करती हैं, इसीलिए एक वीडियो में ही मैंने इसको रखा है और इस पे बेस्ड एक एक या दो दो क्वेश्चंस मैं आपको साथ में करा दूंगा ताकि आपको पता लगे थ्योरम का यूज कहां पे होता है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 2 से। तो आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। तो एक पर्सन है जिसका नाम है ए, तो ए जो है वो कोई भी काम खत्म कर लेता है एक्स डेज में, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन वाई डेज। तो यहां पे बताया हुआ है कि बी एक और पर्सन है, एक दूसरा पर्सन है जो कि वही काम जो ए ने किया था वही काम खत्म करता है वाई डेज में। तो आपको पता ही है कि जैसे दो लोग एक तरह का काम सेम टाइम पे नहीं खत्म कर सकते हैं, अलग अलग एफिशिएंसी होती है लोगों की, अलग अलग स्पीड होती है लोगों की। तो ए जो है एक काम को एक्स दिनों में खत्म करता है और बी उसी काम को वाई डेज लेता है खत्म करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देन ए एंड बी टुगेदर विल डू दैट वर्क। अगर दोनों साथ में मिलके उस काम को करें तो कितना टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि अगर ए एक्स डेज ले रहा है और बी वाई डेज ले रहा है तो दोनों मिलके, जाहिर सी बात है दो लोग हो गए काम करने के लिए, तो वो कम समय में काम कर लेंगे। कहने का मतलब है जितने दिन ये दोनों अलग अलग ले रहे थे उतने दिन से कम डेज में ही वो काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग ज्यादा हो गए तो टाइम कम लगेगा, जाहिर सी बात है। क्लियर। तो चलिए यहां पर एक फॉर्मूला है इसके लिए, आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट नहीं बताने आया हूं, मैं आपको समझाने के लिए भी आया हूं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो पहले एक बार मैं आपको लॉन्ग मेथड से भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको बेस तो समझ आए, और जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए वहां पे आप शॉर्टकट लगा देना, लेकिन कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है तो उस जगह पे आपको ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये जो एग्जाम्पल पहला लिखा हुआ है ये मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा, एक तो इस वाले तरीके से और एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स पहले तो आपको ये समझना होगा कि टाइम और वर्क में एक तरह का रिलेशन होता है। अब ये कैसा रिलेशन होता है ध्यान से देखिए। मान लेते हैं इस एग्जाम्पल के हिसाब से, देखिए ये एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, बिल्कुल सेम थ्योरम की तरह लिखा हुआ है। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, तो ए जो है वो 5 दिन में करता है और बी 6 दिनों में कर लेता है कंप्लीट। और दोनों को कितना वर्किंग टुगेदर, तो दोनों कितना समय लेंगे अगर साथ में काम कर रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि ए टेक्स टाइम टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से ए का जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5 डेज। इतना क्लियर है ना, 5 दिन दिया हुआ है तो मैंने यहां पे उठा के लिख लिया। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ए कैन डू वर्क इन 1 डे। अगर वो 5 दिनों में पूरा काम कर लेता है, 5 दिनों में पूरा काम कर लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। अब मैं आपको एक बुक देता हूं, आपको एक बुक देता हूं, कुछ इस तरह की बुक है, आपको पता ही है जो बुक होती है उसमें पेजेस होते हैं, है ना। तो इसमें पेजेस थे, बहुत सारे पेजेस थे। तो मैंने आपको ये बोला कि देखो ये जो बुक है ना आपको 10 दिनों में खत्म करनी है, 10 दिनों में ये पूरी बुक आपको खत्म करनी है। क्लियर। आपने कहा ठीक है सर कोशिश करेंगे, आपने बोला है तो आपका हुक्म सर आंखों पे। तो आप पढ़ने लग गए।
तो एक दिन बाद जब मैंने आपको बुक दी, उसके एक दिन बाद मैंने आपसे पूछा आपने कितनी बुक खत्म कर ली, तो आपने कहा सर देखो आपने मुझे कहा था कि 10 दिनों में इस बुक को खत्म करना है। तो मैंने पहले तो पेजेस गिने, मैंने पहले पेजेस गिने तो उसमें पेजेस थे 100, ठीक है 100 पेजेस थे। तो मैंने सोचा देखो 10 दिनों में सर ने बोला है तो इसका मतलब 100 के हिस्से कर देता हूं, छोटे छोटे हिस्से कर देता हूं, 10 हिस्से कर दूं तो रोज के हिसाब से एक हिस्सा पढ़ के बुक खत्म कर दूंगा। और जो कि बिल्कुल सही सोचा आपने, ऐसा करना चाहिए। तो आपने क्या किया, उस काम को 10 हिस्सों में बांट दिया, उस काम को 10 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो आप रोज के हिसाब से आप कितने पेज पढ़ने लग गए, 10 पेज पढ़ने लग गए। तो आपने क्या किया, टोटल ये देखो टाइम था, ये तो टोटल टाइम था। अब मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में आपने कितना काम किया, तो आप बताओगे सर एक दिन में मैंने एक काम का 10वां हिस्सा खत्म कर लिया, 1/10, ठीक है, एक काम का 10वां हिस्सा मैंने खत्म कर लिया। तो टाइम ये था और वर्क ये, क्लियर। तो टाइम को अगर आपको वर्क में चेंज करना है तो उसको आपको बस रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब उसको पलट देना है। तो टाइम को अगर एक दिन के वर्क में चेंज करना है तो आपको उसको पलट देना है, और अगर आपको वर्क को टाइम में चेंज करना है तो फिर दोबारा से उसको पलट के आंसर आ सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यही रिलेशनशिप होता है दोनों में। अब यहां पर देखो लिखा है ए टेक्स टाइम टू कंप्लीट द वर्क, पूरा वर्क करने में उसको टाइम लगता है 5 दिन का। लेकिन अगर मैं पूछता हूं ए कैन डू वर्क इन 1 डे, एक दिन में कितना काम कर लेगा वो, तो यहां पे लिखना 1/5 वर्क, ठीक है, 1/5 काम कर लेगा वो पूरा। उसी तरह अगर मैं बी के बारे में लिखता हूं, देखो बी टेक्स टाइम, अगर बी का टाइम मैं लिखता हूं टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द वर्क कितने दिन लिखे हुए हैं, 6 डेज लिखे। तो बी कैन डू वर्क कितना काम कर लेगा एक दिन में, इन 1 डे, एक दिन में कितना काम कर लिया, तो एक दिन में 1/6 वर्क कर लिया, 1/6 वर्क, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि एक दिन में उसने 1/6 काम किया है, जो कि 6 का रेसिप्रोकल है। इतना क्लियर। तो ये एक और एक दिन का काम मैंने निकाल दिया है यहां पे, एक और एक दिन का काम। अब स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, दोनों को साथ में काम करना है तो कितने दिन लगेंगे। तो देखिए करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, ए का जो काम था एक दिन का, ए का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का काम, इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि साथ में काम करवा रहे हैं। इतना क्लियर है। तो ये जो हुआ ये वर्क चल रहा है अभी हमारा, ठीक है, क्योंकि टाइम से हमने वर्क में कन्वर्ट कर लिया है वैल्यूज को। आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो यहां हम देख पा रहे हैं, यहां पे आ गया 30 और यहां पे आ गया एलसीएम लेने के बाद 6 और यहां पे आ गया 5, और 6 और 5 को जब हम ऐड करते हैं तो आता है 11/30, ठीक है। 6 5 को ऐड करेंगे तो 11 आ गया, 30 डिनोमिनेटर में था ही, और ये क्या आ गया, वर्क। तो कहने का मतलब है दोनों मिलके, ध्यान से सुनिएगा, दोनों मिलके एक दिन में इतना काम कर लेते हैं, एक दिन में दोनों मिलके इतना काम कर लेते हैं। क्लियर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वर्क से टाइम पे दोबारा जाना है तो वर्क से टाइम पे जाने के लिए इसको पलट देते हैं, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, टोटल टाइम जो आ जाएगा वो 30/11, इसके पीछे डेज लिखना स्टूडेंट्स, इसके पीछे डेज लिखना। और 30/11 को जब आप करोगे, जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 होल हो गया और 8/11 हो गया। मतलब इतने दिनों में वो दोनों मिलके काम कर लेंगे। और आप ये भी नोटिस कीजिए कि ये जो आपका आंसर आया है ये इन दोनों सिंगल, अगर ये सिंगल काम करते ये दोनों तो उससे कम ही आया है, जो कि आपका आना भी चाहिए था। तो स्टूडेंट्स आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे टाइम से वर्क में जाते हैं और वर्क से टाइम में वापस आ सकते हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हर क्वेश्चन में लग सकता है, याद रखिए। ये शॉर्टकट जो है वो हर क्वेश्चन में नहीं लग सकता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो हर क्वेश्चन में लगेगा, तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है।
तो जहां जहां इस शॉर्टकट से क्वेश्चन हो पाएगा मैं वहां पे उस शॉर्टकट को यूज करूंगा, और जहां नहीं हो पा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी पूछी है क्वेश्चन ने, तो उसको इस हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, शॉर्टकट से कर लेते हैं। तो आप बोलेंगे सर शॉर्टकट इतना आसान है, तो देख लेते हैं इसको भी। तो देखो ए का डेज लिख दो यहाँ पे और बी के डेज लिख दो यहाँ पर, और दोनों को नीचे प्लस भी कर दो, है ना, दोनों को नीचे प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर तो सिंपल सा 30/11 आ गया है, 30/11 आ गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था 30/11 जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी होता है, आप करके भी देख सकते हैं। सो बिल्कुल आसान है, शॉर्टकट बिल्कुल आसान है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन जिस क्वेश्चन में शॉर्टकट अप्लाई करना है बस उसी में करना है, ठीक है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाता है तब आप शॉर्टकट से ही करना, ठीक है। अभी आपको आगे जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो समझ आएगी इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप ये थ्योरम नंबर 2 जो है वो क्लियर है आपको। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थ्योरम नंबर 3 करते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपनी अगली थ्योरम की तरफ। अब अगली जो थ्योरम है वो भी रिलेट करती है थ्योरम नंबर 2 से, जो कि अभी हमने पढ़ी है। इसमें बस क्या होगा, उसमें 2 लोग थे और इसमें 3 लोग हो जाएंगे, इसमें एक और आदमी आ जाएगा। देखते हैं। तो सेम थ्योरम है, इफ ए कैन डू द वर्क इन x डेज, बी कैन डू द वर्क इन y डेज एंड सी कैन डू इट इन z डेज। तो सी जो है वो भी अलग समय लेगा, जाहिर सी बात है। तो तीनों अलग अलग टाइम में सेम काम खत्म कर रहे हैं। अब तीनों जब एक साथ लग जाएंगे काम पे तो कितना समय लगेगा, अब जाहिर सी बात है टाइम तो हमारा कम ही आएगा, क्योंकि अब 3 लोग आ गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है। अगर आप लॉन्ग मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो वो भी देख लीजिए। लॉन्ग मेथड से करते हैं सबसे पहले। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, सभी टाइम को पहले वर्क में चेंज कर लेना, एक दिन के वर्क में, ठीक है। तो 5 दिन ले रहा है तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1/5, और दूसरा 1/6। तो 5 और 6 तो सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। अब सी जो आया है वो काम खत्म करता है 12 दिन में, तो 1/12 आ गया नया, ठीक है। तो वो भी इसमें प्लस कर देते हैं। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तीनों लोग साथ में काम करेंगे। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सॉल्व करने पे आएगा, देखिए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आना चाहिए 60, ठीक है, बिल्कुल सही है, 60 आना चाहिए एलसीएम। 5 तो यहां पे आ गया 12, और यहां पे आ गया 10, और यहां पे आ गया 5। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये हो गया 27/60। अब इसको हम काट देते हैं यहाँ पे, तो जितना कट रहा है उतना काट लेते हैं। तो ये हो गया 3 से काटेंगे तो 3 20 और 3 9। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसका जब आंसर निकलेगा तो आंसर कुछ इस तरह का आएगा। देखिए अब ये तो वर्क था ना, ये तो एक दिन का काम था उनका। अब इसको मैं टाइम में चेंज कर लेता हूं, तो टाइम में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो इतना डेज हो गया है, इतना डेज, ठीक है। तो इतना डेज हो चुका है, आगे देखेंगे। अब इसको मैं अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करूं, क्योंकि ऑप्शन में देख सकता हूं मैं सभी के सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन मुझे दिए हुए हैं, तो इसके हिसाब से क्या आंसर बनेगा। देखिए 9 to 18 होता है, नीचे तो 9 रहेगा ही रहेगा, और जो 2 बचेगा, देखिए 9 to 18 होता है, तो ये वाला 2 तो आगे जो क्वेश्चन में होता है, उसके बाद जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिख देते हैं हम लोग। तो 2 होल 2/9 जो आएगा मेरा आंसर आएगा, और ये है डेज में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको मैं शॉर्टकट मेथड से करता हूं। अब यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12 को ऐसे लिख दिया है, और नीचे देखिए यहां पर 5 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखूंगा, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय y है। उसके बाद प्लस का साइन लगा के y मल्टीप्लाई बाय z है 12, और उसके बाद z जो कि है 12 और x जो कि है 5 लिख दूंगा। तो आप देख सकते हैं इसी क्वेश्चन में, देखिए स्टूडेंट, इसमें देखिए कैलकुलेशन कितनी ज्यादा हो गई है, और जितना यहां पे कैलकुलेशन नहीं हुई थी, क्योंकि यहां पे छोटे छोटे नंबर आए थे सारे, ठीक है। तो अब डिपेंड करेगा कि कौन सी थ्योरम आपको कहां पे यूज करनी है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। देखिए इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि ये आगे काम आएगा काटने के, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कभी भी फालतू में मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये देखिए 30 हो गया, 30 प्लस 6 12 72 हो गया ये,
और यहाँ पे क्या आ गया 12 5 60 हो गया। यहाँ पे अभी भी मत काट देना गलती से, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और यहाँ मल्टीप्लाई लगा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड कर देता हूं ताकि मेरा आसान हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, ऊपर वाले नंबर सेम लिखना, 5 × 6 × 12, और नीचे क्या आ गया देखिए 90 हो गया, और यहाँ पे 90 और 72 होता है 162। चलिए अब देखते हैं कि किससे कट रहा है ये। तो 6 to 12 हो गया 42, 6 से तो कट रहा है ये, तो 6 2 = 12 और 6 7 = 42। और किससे कट रहा है, देखिए यहाँ पे 3 से कट रहा है, तो ये हो गया 9, तो बिल्कुल सेम आ गया। देखो 20, 5 और 4 हो गया 20 और 9 हो गया नीचे, तो 20/9 डेज मेरा आंसर आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी ही है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। ये थ्योरम में कुछ नया नहीं है, थ्योरम 2 और 3 बिल्कुल एक जैसी ही है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थ्योरम नंबर 4 करवाता हूं। आइए स्टूडेंट्स, अब बारी है थ्योरम नंबर 4 की, और थ्योरम नंबर 4 थोड़ी सी अलग है पहली दो थ्योरम से। अब ये मत सोचना कि इसमें 4 आदमी आ जाएंगे, देखो 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, करना आपको वैसे ही है जो कि मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। वैसे मैक्स टू मैक्स 3 लोगों का ही क्वेश्चन एग्जाम में आप देखेंगे। अब यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर आपको 2 कंडीशन दी हुई है। देखिए, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन x डेज। अब यहां पे पहले ही आपको बता दिया है कि दोनों अगर साथ में मिलके काम करें तो वो कितने दिन ले लेंगे, साथ में मिलके काम करें तो वो कितना समय लेंगे, ये आपको ऑलरेडी पहली लाइन में बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। एंड ए अलोन कैन डू द वर्क इन y डेज। अच्छा, ये भी बताया हुआ है कि एक अकेला ए अगर काम करता है तो कितने दिन ले लेगा। क्लियर? तो पहले तो आपको दोनों साथ में मिलके जितने दिन लेंगे वो दिया हुआ है, और उसके बाद ए अकेला कितने दिन में कर लेगा वो दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, देन बी अलोन कैन डू द वर्क इन, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, फॉर्मूला xy/y - x है। इस बार इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी y - x यहां पे क्यों लिखा है, देखिए यहां पे x और y को चाहे कोई भी बड़ा हो चाहे कोई भी छोटा हो, अगर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो सेम आता है ना। तो यहां पर तो आपको ये नहीं देखना है कि x या y में से कौन सा बड़ा है। अच्छा ठीक है, मैं आपको शुरुआत से समझाता हूं। अब देखिए, हमको ये बात तो पता है कि अगर a अकेला काम कर रहा है तो y डेज में करेगा, और a और b मिलके काम कर रहे हैं तो x डेज में करेगा। तो आप खुद ही बताइए कि इन दोनों में से छोटी वैल्यू किसकी होगी और बड़ी वैल्यू किसकी होगी। सोचिए, दो लोग साथ में काम कर रहे हैं तो इतने दिन लग रहे हैं, ए अकेला काम करेगा तो इतने दिन में करेगा। तो अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो मुझे यह लग रहा है कि जो y है वो छोटा है x से। क्यों? क्योंकि दोनों मिलके कम दिन लेंगे। सॉरी, मैंने शायद उल्टा लिख दिया। y जो है वो बड़ा है x से। बिल्कुल, जिन बच्चों ने ऐसा अंदाजा लगाया है वो बिल्कुल सही है। क्यों? देखिए, जो a और b है, a और b जितने दो मिलके काम कर रहे हैं ना, दो लोग मिलके काम कर रहे हैं a और b, तो उसमें आप ये देखेंगे कि कम दिन लग रहे हैं, इसीलिए x जो है वो छोटा हो गया y से। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इसीलिए यहां पर मल्टीप्लाई करते समय तो आप किसी को भी किसी से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिवाइड में y को आगे रखना, क्योंकि y जो है वो बड़ा है और x जो है वो छोटा है। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, ताकि माइनस में आंसर ना आए, क्योंकि दिन कभी माइनस में तो आते नहीं, दिन तो हमेशा प्लस में आते हैं, तो इस वजह से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 6 डेज, तो दोनों मिलके 6 दिनों में कर रहे हैं, और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 9 डेज में काम कर रहा है। क्लियर? तो बिल्कुल ऊपर की तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो कम दिन लग रहे हैं, और ए अकेला कर रहा है तो ज्यादा दिन लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है देन बी अलोन, तो बी अलोन के हिसाब से चलो अब मैं फॉर्मूला ही लगा देता हूं पहले। इस बार पहले फॉर्मूले से शुरू करते हैं, ठीक है। तो 6 × 9/9 - 6, ठीक है, 9 - 6 यहां पे डेज लिखेंगे। अच्छा क्या आ जाएगा, देखो ऊपर मल्टीप्लाई मत करो जैसे कि मैंने मना किया हुआ है, हाँ, लेकिन नीचे माइनस जरूर करना है। तो माइनस जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, और 9 2 = 18 डेज। हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है, 18 डेज। क्लियर? लेकिन मान लेते हैं इसको दूसरे मेथड से करना है,
तो दूसरे मेथड में कैसे करेंगे, देखिए यहां पे लिख देता हूं, ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 1/6 वर्क कर लेते हैं। क्या ये बात सही है? वर्क में कन्वर्ट कर दिया उसको रेसिप्रोकल करके। अच्छा, ए अकेला एक दिन में कितना काम कर लेता है, ए अकेला कर लेता है 1/9 वर्क। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस ग्रुप में से इसको निकालना है ना। तो इस बार आपको यह ध्यान रखना है कि इस ग्रुप में पहले से ही ए और बी है, जिसमें से अगर मैं ए को निकाल लूं तो जाहिर सी बात है जो बी है वो उसका आंसर आ जाएगा। और निकालना ऐसे नहीं है, निकालना कैसे है, इन दोनों को माइनस करके। ठीक है, तो माइनस करेंगे इन दोनों को, तो बी अलोन, तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, देखो क्योंकि ये एक दिन का काम ही है, सब कुछ टाइम नहीं है, काम है। ठीक है, तो बी एक दिन में कितना काम कर लेगा, दोनों के काम में से ए का काम माइनस कर देते हैं, यहां पे वर्क लिख देना ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 9 और 6 का एलसीएम आता है 18, और यहां पर हो गया 3 - 2, ये हो गया 3 - 2। क्लियर? तो यहां पे अगर हम देखें तो 1/18 आ गया है, तो 1/18 अगर वर्क है तो टाइम कितना होगा, इसको रेसिप्रोकल करके हम टाइम निकाल सकते हैं। तो 18 डेज मेरा आंसर है, और ऑप्शन नंबर 20 का मतलब करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ वाली जो थ्योरम है उसमें हमने ये देखा कि किस तरह से अगर पहले से ही ग्रुप दिया हुआ है, पहले से ही दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो उसमें से अगर एक को निकालना है तो किस तरह से निकाल सकते हैं। हालांकि और भी क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, जिसमें 3 लोग साथ में अगर काम कर रहे हों और उसमें से आपको एक को बाहर निकालना है या उसमें से आपको 2 को बाहर निकालना है, उसका क्वेश्चन कैसे होगा। तो कोशिश कीजिएगा उसको लॉन्ग मेथड से ही करने की, क्योंकि उसमें शॉर्टकट फॉलो नहीं होता। अब ये इस तरह के क्वेश्चंस जो भी इन थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी हैं वो मैं अगली वीडियो में लेके आ रहा हूं आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो लेंथी बहुत हो जाती, इस वजह से सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है थ्योरम का। इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा।